सबसे पहले सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नई वीडियो का। पिछला पार्ट आप देख सकते हो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक हमारा छूटा था, कुछ डाउट होंगे आपके जो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो पार्ट 1 बड़ा ना हो, इसलिए सेकेंड पार्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो भी दोस्त ने पुराना वीडियो देखा नहीं तो देख सकते हो। इस प्रकार से आपका जो पुराना वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। चैनल पे आप अगर जाओगे तो आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक का एक नई शुरुआत के साथ, नए साल में नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक से जाना कि घरों तक बिजली कैसे आ रही है। उसमें जो जो पॉइंट छूटे थे, जैसे सब स्टेशन छूटा था हमारा, और कंट्रोल पैनल कैसे काम करता है, थोड़ा ये चीज़ें छूटी थी। वो चीज़ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, आप चैनल में जाओगे तो आपको ये सारा इस वीडियो में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। हमारा जो छोटा था टॉपिक वो था हमारा कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल जो हमारा छोटा था उसमें कुछ डाउट थे हमारे कि कंट्रोल पैनल की क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। कंट्रोल पैनल दोस्तों, आप नाम से ही जानोगे कंट्रोल पैनल को मतलब कंट्रोल करने वाला। हमारा जो हाई वोल्टेज आता है 11 केवी जनरेशन से जो आता है, 11 केवी 33 केवी, इसको जो है कम ज़्यादा करना एंड इसको कंट्रोल करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो ये हमारे कंट्रोल पैनल है, इस पे सारे पैरामीटर होते हैं कि हमारा कितना बिजली जो है कंज्यूम हो रहा है, कितना बिजली कंज्यूम हो रहा है, कितना हमारा इनकमिंग आ रहा है, कितना आउटगोइंग जा रहा है, कौन से सब स्टेशन में कितना भेजना है, किस गांव में कितना बिजली भेजना है, कहाँ कितना बिजली आपका खपत हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसमें रीडिंग दिखता है। इसमें आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, रिलेज, पावर फैक्टर मीटर, सारी चीज़ें आपका पैरामीटर इनमें शो करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गांव में जो डाउट में है कि हम बिजली जो चोरी कर रहे हैं उसका पता गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है, तो यही कंट्रोल पैनल है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आपका पता चलता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आप लोग गांव में जो बिजली चोरी होती है गवर्नमेंट उसका पता कैसे लगाते हैं। एक बेसिक सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, माना मैं आपके गांव में, ठीक है, आप लोग के गांव में जो मीटर रीडिंग वाला आता है, रीडिंग लेने वाला, ठीक है, वो रीडिंग ले जाता है घरों से। तो माना मैं वो ले जा रहा है हमारा, ठीक है, वो आके हमारा जो मीटर से गाँव में हर घर में जाता है वो, ठीक, हर घर में जाता है और रीडिंग ले जाता है। आप देखते होंगे आता है और रीडिंग ले जाता है। अब कैसे वो करता है उसको, ये चीज़ हम समझते हैं। माना वो आपके गांव में आया, प्रत्येक घर में जाता है, मीटर रीडिंग लिखता है और ले जाता है। ठीक है, वो टोटल प्रत्येक घर में कितना बिजली आ रहा है वो सारा जोड़ेगा। माना में टोटल आ रहा है 2000 यूनिट, उसने जो मीटर से रीडिंग उठाई और उसने टोटल जोड़ा तो हमारा हो रहा है 2000 यूनिट। ठीक है, वहीं सब स्टेशन में जाता है वो, और हमारे गांव का माना में ये फीडर हमारे गांव का है, ये किसी और के गांव का, ये किसी जो ऐसे फीडर लगे होते हैं। अब वो 1 महीने का बिजली खपत जो है उस फीडर में देखेगा। अगर गांव में बिजली चोरी हो रही है, कोई कनेक्शन डाल रहा है इलीगल तरीके से, तो क्या होगा, माना मैं 2000 टोटल हमारा बिजली खपत आपके गांव से रीडिंग से आया, और आपका जो ये फीडर है इस पर 3000 यूनिट शो कर रहा है 1 महीने का, और इस पर 2000 आपका एग्जैक्ट निकला है। तो अगर हम वो ड्रॉप कुछ ड्रॉप होगा तारों से, माना मैं वो जोड़ के 2200 हो रहा है, टोटल 2200 कर लेते हैं। तो अब बचा कितना, 3000 में से 700 फिर भी बच रहा है। जो ये 700 बच रहा है इसका मतलब ये 700 यूनिट जो है आपका चोरी हो रहा है। ठीक है, समझे आप। आपके गांव में मीटर रीडिंग वाला 2000 यूनिट टोटल ले गया। ठीक है, आपकी जो गांव का फीडर है सब स्टेशन पे 3000 यूनिट शो कर रहा है, और अगर वो ड्रॉप लगाएगा काउंट करेगा तो चलो 2200 यूनिट फिर भी हो, आपका 2200 यूनिट आपका कंज्यूम हो रहा है। तो जो हमारे फिर 700 बच रहा है, तो ये 700 कहाँ इतना खपत हो रहा है बिजली का बिल, ये चीज़ वो चेक करता है। तो ये 700 जो यूनिट एक्स्ट्रा है इसका मतलब गांव में बिजली चोरी हो रही है, 700 यूनिट 1 महीने में चोरी हुआ। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट करके ये पता करते हैं कि गांव में कहाँ कितना यूनिट है, कहाँ कितनी बिजली चोरी हो रही है, इसी प्रकार से निकालते हैं। बाकी जो ये कंट्रोल पैनल इनका काम यही है, ये कंट्रोल करने के लिए, जितना बिजली आ रही जा रही इनका कंट्रोल के लिए, मेंटेनेंस कहीं पे कोई लाइन फॉल्ट है, दिक्कत है, वहाँ से शट डाउन करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए सब स्टेशन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पैनल होते हैं। ठीक है, एसटी पैनल, एलटी पैनल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे बस कपलर फीडर में लगा रहता है हमारे पैनलों में। तो
बस कपलर क्या चीज़ होता है? लोड शेडिंग मैंने आपको पिछला एक वीडियो में सेपरेट बताया था। मान में हमारे 2 इनकमर लाइन एक सब स्टेशन में आ रही है, 2 लाइन आ रही है, ठीक है? इसमें क्या होता है, कभी-कभी हमारा लाइन 1 क्या है, फेल हो गया है। हमारे लाइन 1 में कुछ फॉल्ट आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 फीडर है हमारे, 2 गाँव के फीडर। ये 2 गाँव मान लो, एक गाँव ये है, एक गाँव ये है, ठीक है? अब फॉल्ट एक लाइन तो इस गाँव की लाइन तो फॉल्ट हो गई है, इसका चल रहा है। तो जो बस कपलर है वो क्या काम करेगा? लोड शेडिंग का काम, ठीक है? लोड शेडिंग मतलब 3 घंटे यहाँ लाइट चलेगी, 3 घंटे ये चलेगा। अब इस गाँव के लिए लाइट चाहिए, तो ये तो लाइन तो फेल है। अब क्या होगा? इसको 3 घंटे इसको बंद करके बस कपलर के थ्रू ये लाइन को 3 घंटे आपका ये चलेगा। इसको कहते हैं लोड शेडिंग। तो इस प्रकार से एक सब स्टेशन में इस प्रकार से भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है? कहीं जो अलग अलग जगह से ट्रांसमिशन आती है, उनको इस प्रकार से लाइनों को यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है हमारा दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रिक पैनल। एक छोटा सा वायरिंग का ये वीडियो है। ये हमारा 11 kV सप्लाई एसटी पैनल आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन हुआ, एलटी पैनल में जाता है, फ्लोर पैनल, ठीक है? ये स्टार्टर पैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इससे आप एक नॉर्मली समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पैनल फ्लो डायग्राम चलता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। देखो, पिछला वीडियो में आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आई। स्विच गियर क्या होते हैं, आइसोलेटर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसमें छोटा मोटा डेफिनेशन मैंने लिखा है, उसको उससे आपको कुछ समझ में आएगा। विशेषकर ये बाकी लोग इसकी कर सकते हैं, ये आइडिया वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्विच गियर क्या होता है दोस्तों? हमारे जो कंट्रोल पैनल में होते हैं बहुत सारे डिवाइस लगते हैं, ठीक है? तो जो पावर स्टेशन होता है उसको क्या है, ऑपरेट करने के लिए जो डिवाइस लगे होते हैं उनको हम स्विच गियर कहते हैं। कौन स्विच है? आपके फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर, बस बार, सीटीपीटी, लाइटिंग अरेस्टर, ये सारे स्विच गियर में आपके आते हैं। फ्यूज क्या है? एक शिफ्ट डिवाइस है जो कि हमेशा क्या लगेगा, लाइन पे ही लगेगा या फेज वायर पे ही लगता है। आइसोलेटर स्विच की तरह यार काम करता है। देखिए, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइनें होते हैं उनमें हम एक छोटा सा फ्यूज थोड़ी, कार्टेज फ्यूज थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। या सेफ्टी के लिए कोई वोल्ट मेजरमेंट के लिए हम वोल्ट मीटर एमीटर नहीं लगा सकते। तो बड़ी हाई टेंशन लाइनों के लिए हाई पावर के जो रेटिंग के जो है मेजरमेंट सिस्टम लगाए जाते हैं। तो वही है आपकी सीटी, आपका यहाँ हम एमीटर लगाते हैं और बड़ी लाइनों में हम हाई टेंशन लाइनों पर सीटी लगाते हैं। सीटी आपका क्या करे, करंट को मेजर करता है, पीटी आपका वोल्टेज को करता है। आइसोलेटर स्विच है, आप सर्किट ब्रेकर भी क्या है, ये भी नॉर्मल और फॉल्टी दोनों कंडीशन में वर्क करेगा, सर्किट को ब्रेक ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो ये चीज़ें है। फिर अगला सर्किट ब्रेकर, ये है आपकी सर्किट ब्रेकर। देखिए, अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है? एयर सर्किट पे ऑयल सर्किट, SF6 वैक्यूम, एयर ब्लास्ट, ये चीज़ें छोड़ो। एयर सर्किट, ऑयल, SF6 वैक्यूम, ये क्या चीज़ है? ये एक मीडियम है दोस्तों। अगर कोई भी सर्किट जो है आप देख सकते हो, कहीं पे अगर किसी भी जगह पे अगर आप जहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं, देखो, अगर हाई टेंशन पावर वाली लाइनें होती है तो उनमें अगर सर्किट को तोड़ना और जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत हाई आर्क उत्पन्न होती है। इसलिए उस आर्क को कम करने के लिए हम कुछ मीडियम लेते हैं, ठीक है? तो जैसे इसमें एयर का यूज़ किया जा रहा है, इसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है, इसमें SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज़ किया जाता है, तो वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रेंज पे अलग अलग मीडियम का यूज़ किया जाता है ताकि आर्क जो है वो ज़्यादा उसको कम किया जा सके। क्योंकि अगर आर्क ज़्यादा होगी तो बस ये डैमेज हमारे सिस्टम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑन ऑफ करने के लिए ये ब्रेकर्स हमारे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन। सब स्टेशन बहुत प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन के लिए अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ सब स्टेशन। देखिए, स्टेप अप, बेसिक एप्लीकेशन के तौर पे स्टेप अप स्टेप डाउन आप ये देख रहे होंगे। लोकेशन और डिवाइस के तौर पे ये आप देख सकते हो, इंडोर आउटडोर है, ठीक है? पोल माउंट, फाउंडेशन टाइप, ये आपके इस प्रकार के सब स्टेशन है। नेक्स्ट बात करें AC पावर ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, पूरा समझाया है कितने वोल्टेज पे है। डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइमरी सेकेंडरी जो है हमारे घर तक आता है 230 वोल्ट। ये वोल्टेज है, वोल्टेज रेंज LT, लो वोल्ट, मीडियम, हाई वोल्ट, एक्स्ट्रा हाई, अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई, ये आपके इस प्रकार से वोल्टेज होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्टर, देखो हमारे जो वायर है उनको सपोर्टर के लिए पोल यूज़ करते हैं, ठीक है? वायर ये नहीं कि सब स्टेशन से या जनरेशन से आ रहा सीधा हमारे घर तक नहीं, बीच में जो है पोल होल सपोर्टर का यूज, पोल का यूज किया जाता है। कौन से रेंज का, इनका एज, जैसे 60 मीटर, 2 पोलों के बीच का गैप होना चाहिए, 22 कितने रेंज तक यूज किए जाते हैं, इसकी एजिंग, ये सारा इसमें आप देख सकते हो,
ठीक है। ये आपके लकड़ी के पोल है, या आपके स्टील के पोल है, या आपके सीमेंट के है, टावर है। तो ये सब का लिखा है एजिंग, कितने लाइफ है इनकी, कितने मीटर का गैप होना चाहिए, कितने कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, पूरा इसमें सिस्टम दिया गया है। बाकी ये एक नॉर्मल पॉइंट 1/6 भाग ज़मीन के अंदर, 5/6 भाग जो है ज़मीन से बाहर होना चाहिए। बाकी आप ये पैरामीटर पढ़ सकते हो। फिर ये इंसुलेटर, ये हमारे इंसुलेटर है एंड ये लाइटिंग अरेस्टर है। इंसुलेटर का जो उपयोग होता है अलग अलग रेंज पे अलग अलग वोल्टेज के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा 33 kV 1,32,000 वोल्ट या 66 kV या जितना भी वोल्टेज है, सबके लिए एक ही इंसुलेटर का यूज़ हम नहीं ले सकते। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा, उसी प्रकार से हमारा इंसुलेटर का रेटिंग भी बढ़ेगा। अगर इंसुलेटर का रेटिंग नहीं बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज को झेल नहीं पाएगा, वीक इंसुलेटर। अब ये 33 kV पे काम करने वाला कोई इंसुलेटर है, उसको हम 66 kV वोल्टेज दे तो ऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग रेंज पे अलग अलग इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। इंसुलेटर क्या चीज़ है, आप घरों में देखते होंगे, जो पोल लगा रहता है उस पर डायरेक्ट तार नहीं लगा रहता है, उस पर एक इंसुलेटर के थ्रू पोल पे इंसुलेटर, फिर उससे हमारा जो वायर है वो गुजरता है। वो इसलिए कि वो हमारा जो लाइन वायर है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट ना हो। अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया तो ग्राउंड फॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई पोल को छुएगा, उस पर करंट मारेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग वोल्टेज रेंज के लिए अलग अलग इंसुलेटर के यूज किए जाते हैं। ये हमारे तड़ित चालक है, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर क्या, ये भी अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग रेंज के हिसाब से यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा मैं, नॉर्मल से जो बातें हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी दोस्तों करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक का। फिलहाल आज का वीडियो जो है उसमें इतना ही करते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले आपसे 2 सवाल मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल भाई है उनसे, कि और सीटी और पीटी के कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। और सीटी और पीटी किसको ओपन सर्किट और किसको क्लोज सर्किट के रूप में रखा जाता है। तो जितने भी भाई लोग हैं वो कमेंट करें और क्यों किया जाता है वो भी लिखें। बाकी करते हैं आज का वीडियो एंड और मिलते हैं एक फिर से नई वीडियो में। तो थैंक यू।